पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 14। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास में सकाम भाव से, स्वार्थ से या आलस से भी अगर सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, दान जाप पूजा पाठ करते हैं, तब भी मन की इच्छा पूरी होती है, हमें मन इच्छित फल मिलता है। लेकिन अगर कोई स्वार्थ नहीं हो और सिर्फ भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम और प्रसन्नता के लिए अगर व्रत स्नान आदि करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो मोक्ष पद की प्राप्ति होती ही होती है। अब खुद सोच लो, चाहे स्वार्थ से या निस्वार्थ, पुरुषोत्तम मास के इस पावन महीने को यूं ही जाने मत दो, कुछ ना कुछ लाभ अवश्य लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 14 सुनते हैं। रिद्धि सिद्धि के दायक, देवों के सरताज, मंगलकारी देव प्रभु, राखियो मेरी लाज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। माँ बाप ने हमको जन्म दिया, गुरु ने ज्ञान देकर पढ़ना सिखाया, शिक्षा देकर हमको अपने जीवन में आगे बढ़ाया। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 13 में सूत जी द्वारा वर्णित नारद जी और नारायण के संवाद में राजा दृंधनवा की कथा को सुन रहे थे, जिसमें जंगल में एक तोते ने उन्हें एक श्लोक कहा जिसका मतलब उन्हें समझ नहीं आया। अब आके चिंताग्रस्त राजा दृंधनवा की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा दृंधनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बिठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ अपने माथे पर छिड़का। फिर उस तोते के कहे हुए वचनों को याद कर मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे भगवान, आज मैं कृतकृत हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन मुझे हुए। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रोदिक आदि के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हो। भगवान श्री नारायण बोले। इस तरह उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। महर्षि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। वो बड़े प्रसन्न हुए और राजा को आनंदित करते हुए बोले, हे राजन, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को मुझसे कहो, देर मत करो। राजा दृंधनवा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, परंतु हे विद्वान, मेरे हृदय में एक संदेह है, वही मुझे तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर मेरा ये संशय पैदा हुआ है, कृपया मेरे उस संशय को दूर करें। एक बार मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहां भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन और नेत्रों को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए एक सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा और पढ़ते हुए कहा, इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार शुक पक्षी के उन वचनों को सुनकर बहुत आश्चर्य में हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा।
इस समय हमारे हृदय के संदेह को दूर करने के आप योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना सब है। हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त हुई है, ये सब विचार कर संक्षेप में कहने के आप योग्य हैं। राजा दृंधनवा के वचनों को वाल्मीकि मुनि ने सुनकर प्राणायाम कर 1 मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्वा, संसार के भूत, भविष्य और जो वर्तमान विषय है उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि राजा से इस प्रकार बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेद के अध्ययन में रत तथा हमेशा विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया। इस प्रकार तुम्हारी गुणवती स्त्री, जो अत्यंत सुंदर, चतुर और गुणवती थी, वो गौतमी नाम की श्री गौतम ऋषि की सुंदर कन्या थी, जो हमेशा श्री शंकर जी की सेवा में तत्पर रहती। पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते बहुत समय बीत गया, परंतु तुमको कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, तुम्हारी स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक अपनी स्त्री से कहा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होते हैं, किंतु शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के ना मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। ना तो मैंने पुत्र को प्यार किया और ना ही उसे वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, ना तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म ही निरर्थक गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे ये अपनी बड़ी आयु अच्छी नहीं लगती। आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, अपने पति के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों में बोली, हे प्राण प्रिय, आप इस तरह तुच्छ वचनों को ना कहिए। आपके समान श्रीमद् भागवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। आपने ये बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो, आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना क्यों तरस रहे हो। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद जी और अंगिरा ऋषि के आने पर पुनः शोक से युक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा अंग अपने सुपुत्र वेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण दुखी होकर रात्रि के समय वन को चले गए। उसी तरह हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदाई होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत्पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ, समस्त अर्थों के दाता श्री हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले संख्याचार्य कदम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर उस अपनी गौतम स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गए। बाद में वहां जाकर उस पवित्र नदी में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तपस्या प्रारंभ कर दी। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार लेते थे। इस प्रकार तप करते हुए उन तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर उसे मन इच्छित वर देने के लिए उसके समक्ष प्रकट हुए। हे राजन, आप पूर्व जन्म के वही ब्राह्मण हो।
इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महत्तमे वाल्मीकि दृंधन्वा संवाद नामक भाषा चतुर्दश अध्याय समाप्तम। वाल्मीकि ऋषि ने तोते की बात का क्या मतलब बताया, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। याद रखना, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। एक बात सोचो, जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, और वो है ईश्वर और हमारी अंतरात्मा। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों ही हमें नजर नहीं आते, है ना। दोनों की आवाज हमें कलयुग और माया के प्रभाव की वजह से सुनाई भी बहुत कम देती है। ऐसे में बताओ हम कैसे अपने किए को सही करें? उत्तर है सिर्फ प्रभु की शरण लेकर, और कलयुग में तो सिर्फ नाम जाप करने से ही प्रभु शरणागति मिल जाती है। इसलिए बार बार कहती हूं, हर समय हर पल हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम धारा। सिर्फ नाम जाप करके ही शक्ति, मुक्ति, कृष्ण प्रेम, भक्ति सब मिल सकती है। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने धर्म का, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।